हर कोई समय का मालिक बनना चाहता है, लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि समय आपके जीवन का मालिक बन चुका है? हम सब समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन क्या ये कमी हमारी बनाई हुई है? ये कहानी है आरव की, एक युवा जो अपनी जिंदगी और समय के बीच जूझ रहा था। लेकिन जब उसने स्टोइक दर्शन को अपनाया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। क्या आप भी अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं? चलिए जानते हैं आरव की कहानी और स्टोइक दर्शन के अनमोल सबक। यह कहानी है एक युवा व्यक्ति आरव की, जो समय की कीमत को समझने और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की यात्रा पर निकलता है। आरव एक आम व्यक्ति है जो अपने दैनिक जीवन में समय की कमी और अनिश्चितता से जूझता है, लेकिन जब वो स्टोइक दर्शन से परिचित होता है तो उसकी सोच और जीवन का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। आरव एक 24 वर्षीय युवक था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका जीवन बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण था। वो दिन भर ईमेल्स, मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता और रात होते होते थकान से चूर हो जाता। हर शुक्रवार को उसे महसूस होता कि एक और हफ्ता बिना किसी ठोस उपलब्धि के गुजर गया। आरव अक्सर सोचता, मेरे पास इतना समय क्यों नहीं है? क्यों मैं दूसरों की तरह अपना जीवन प्रबंधित नहीं कर पाता? एक दिन एक पुरानी किताब की दुकान में आरव की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति आचार्य विदुर से हुई। विदुर ने आरव को एक किताब सौंपी, मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब इस किताब में छिपे हैं। आरव ने वो किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन तुम्हारा समय है, इसे दूसरों के हाथ में मत दो। मार्कस ऑरेलियस की किताब ने आरव को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका समय दूसरों की प्राथमिकताओं और विचलनों में बर्बाद हो रहा है। विदुर ने उसे सलाह दी, दैनिक डायरी लिखो, हर दिन के अंत में सोचो कि तुमने समय का कितना सदुपयोग किया। महत्वपूर्ण को प्राथमिकता दो, जो चीजें तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है, पहले उन्हें समय दो। स्वयं पर नियंत्रण रखो, भावनाओं और विचलनों पर नियंत्रण सीखो। आरव ने स्टोइक जीवन शैली अपनाना शुरू किया। उसने मॉर्निंग रिफ्लेक्शन का अभ्यास किया। हर सुबह वो 10 मिनट बैठकर सोचता, आज के दिन क्या मेरा उद्देश्य है, कौन सी चीजें मेरे नियंत्रण में है। इसके बाद उसने काम के दौरान पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें वो 25 मिनट तक ध्यानपूर्वक काम करता और 5 मिनट का ब्रेक लेता। आरव को सबसे बड़ा सबक ये मिला कि दूसरों की राय से खुद को मुक्त करना समय बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी प्राथमिकताओं को खो दूंगा। उसने ना कहना सीखा और हर उस काम को मना कर दिया जो उसकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता था। आरव ने अपने जीवन में काम और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। उसने हर हफ्ते अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का लक्ष्य रखा। स्टोइक दर्शन ने उसे यह सिखाया कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और अनुशासन से मिलती है। कुछ महीनों बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अधिक प्रोडक्टिव, शांत और खुश रहने लगा। अब वो हर दिन की शुरुआत आत्मविश्लेषण से करता और रात को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता। आरव ने महसूस किया कि समय एक बहुमूल्य संपत्ति है, इसे बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने जैसा है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्टोइक दर्शन का समय प्रबंधन में कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। स्टोइक विचारधारा के 3 मुख्य सिद्धांत। अपने समय को नियंत्रित करो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करो। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करो, हमें एक अनुशासित और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। स्टोइक दर्शन को अपनाओ और अपनी जिंदगी को नियंत्रित करो। क्या आप समय प्रबंधन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट्स में बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करें।